यूक्रेन में थे, अभी वो रोमानिया में है। 2-3 दिन पहले वो रोमानिया में शिफ्ट किए। उससे पहले 2 दिन पहले वो बॉर्डर पे रुके थे। कंडीशन बहुत ख़राब थी वहाँ की। खौफ का माहौल हाँ, होगा। बहुत ज़्यादा था खौफ का माहौल। स्नोफॉल हो रहा था, उनको स्नोफॉल में खड़ा रहना पड़ा। बॉर्डर पे जाके रुकना पड़ा था 2 दिन। 2 दिन उनकी कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी। खाना कह सकते हैं कि खाना मिल रहा था वहाँ पर, बट नींद बिल्कुल नहीं। रात में भी बहुत ज़्यादा ठंडी है वहाँ पे, तो 2 रात उनको बिल्कुल इसके नीचे, आसमान के नीचे रहना पड़ा। इंडिया में जितने बच्चे देते हैं मेडिकल, उसके कंपैरिजन में 99.9% बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। पेरेंट्स तो उस टाइम पे बहुत डरे हुए थे जब बॉर्डर पे थे भैया, पर अभी जब रोमानिया में है तो वो कंडीशन सही है। पापा लोग भी थोड़ा मतलब शांत है कि अब आ जाएंगे, क्योंकि रोमानिया में कंडीशन एज स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से रखा गया है, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज के प्राइस बहुत ज़्यादा है ना, तो आइदर यू कैन डू नीट और एल्स गो टू आउटसाइड, ये 2 ऑप्शन रहते हैं। फिर गवर्नमेंट सीट को हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स हैं वो मोर देन 35, 45, समटाइम्स 50, और अभी तो मोर देन 70 जा रहे हैं। तो फॉर अ पर्टिकुलर नॉर्मल एक जो मिडिल क्लास फैमिली होता है उसके लिए 70 lakhs अरेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके कंपैरिजन में जो बाहर के कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल फिलीपींस, यूक्रेन और ये सब जो कंट्रीज़ है, रशिया एंड ऑल, यहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू होने के बाद भी इंसान कर सकता है मेडिकल, थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी रहता है वहाँ पे। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूँ ज़रीन। अभी हमारे साथ कुछ मेडिकल के स्टूडेंट हैं और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर भारत के स्टूडेंट, मेडिकल के स्टूडेंट यूक्रेन या फिर विदेश क्यों जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए, और भारत में ही रहकर वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर सकते हैं। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? ईशा शर्मा। मेडिकल की तैयारी कर रही हो? जी, नीट। नीट कर रही हो? जी। फर्स्ट ईयर, पहला साल है? ये सेकेंड ईयर है। अच्छा, एक अटेम्प्ट हो चुका है तुम्हारा, ये सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा, यूक्रेन जैसे शहर में या फिर विदेश स्टूडेंट जाते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट, ऐसा क्या हो जाता है कि भारत में रह के वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई नहीं पूरी करते हैं और विदेश जाकर पूरी करने की कोशिश करते हैं? सिचुएशन है और सीट क्राइसिस है ना यहाँ पे। इंडिया में जितने बच्चे देते हैं मेडिकल, उसके कंपैरिजन में 99.9% बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। दैट मीन एंड जो भी जस्ट 15 और आई थिंक 20,000 मैक्सिमम 25,000 ही गवर्नमेंट सीट है। और अगर गवर्नमेंट सीट को हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स हैं वो मोर देन 35, 45, समटाइम्स 50, और अभी तो मोर देन 70 जा रहे हैं। तो फॉर अ पर्टिकुलर नॉर्मल एक जो मिडिल क्लास फैमिली होता है उसके लिए 70 lakhs अरेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके कंपैरिजन में जो बाहर के कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल फिलीपींस, यूक्रेन और ये सब जो कंट्रीज़ है, रशिया एंड ऑल, यहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू होने के बाद भी इंसान कर सकता है मेडिकल, थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी रहता है वहाँ पे। तो ये सारा चीज़ मैटर करता है ना कि वहाँ जाके अगर कर लेते हैं तो थोड़ा कॉस्ट प्रेफरेंस रहेगा उसके साथ। सीट की कमी से लोग जाते हैं बाहर। हाँ, सीट की कमी है और इंडिया में प्राइवेट कॉलेज के प्राइस बहुत ज़्यादा है ना, तो आइदर यू कैन डू नीट और एल्स गो टू आउटसाइड, ये 2 ऑप्शन रहते हैं। फिर क्योंकि यहाँ प्राइवेट पॉसिबल नहीं है हर एक स्टूडेंट के फैमिली के अफोर्ड करना। अच्छा, कट ऑफ भी हाई जाता है क्या? डिपेंड करता है, बट हाँ, आज तक 2018 के अलावा कभी भी कट ऑफ नीचे नहीं गिरा है। हमेशा ही कट ऑफ आगे ही बढ़ता रहा, चाहे पेपर डिफिकल्ट हो या इजी हो, दैट डजंट मैटर, कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग हर साल बढ़ रहे होते हैं ना, तो वो भी काउंट होता है, तो उसके कारण कट ऑफ हर साल बढ़ता है, घटा कभी नहीं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सुनिधि। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि क्या रीज़न है कि स्टूडेंट बाहर जाते हैं? सिर्फ एक ये सीट का मामला है या फिर कुछ और भी है? वही, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है हर साल, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही बढ़ रहे हैं, तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुमैया है। अच्छा, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पे? मुझे लगता है कि अब तो इंडिया में करो एमबीबीएस या फिर बाहर जाके करो, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना कि अब इंडिया में भी आप 5 साल करने के बाद ना आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ता है, और बाहर भी करो अगर तो वहाँ आके आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। और पढ़ाई का बात रहा तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाके कुछ लोग बोलते हैं वहाँ की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं होती, पर एज़ माई ब्रदर, मेरे भैया यूक्रेन में रहते हैं, तो उनसे पता चला है मुझे कि वहाँ बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में ज़्यादा पढ़ाई होती है तो वहाँ कम होती है। मुझे लगता है कि वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी उनकी। बट नाउ यूक्रेन में है तुम्हारे ब्रदर, तो वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ, बहुत अच्छी हो रही थी। इंडिया से भी ज़्यादा अच्छी, ये कह रही हो कह तुम? सकते हैं कि हो रही थी, क्योंकि वहाँ ना हर वीक में टेस्ट हो रहा था, हर ज़्यादा मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ा देता उसका एक ही वीक के अंदर फिर उसका टेस्ट लिया जाता, अच्छे से बच्चे पे इम्प्रूवमेंट देखा जाता था वहाँ पे। क्या ये रीज़न है कि भारत के बच्चे यूक्रेन या दूसरे विदेश में जाकर पढ़ते हैं?
रीज़न मेन ये नहीं कह सकते, मेन रीज़न हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर जाके पढ़ते हैं उसका ये होता है कि फाइनेंशियली इतने मतलब हमारे इंडिया में कोई डेवलप नहीं होता है कि इतना 1 करोड़ 1.5 करोड़ खर्च कर सके, और बाहर जाके आपको 50 60 70 लाख में आराम से आपको हो जाता है MBBS। अच्छा, इंडिया में भी तो बहुत बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सर गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, तो उसमें तो फीस नहीं लगते हैं। सीट्स की डिफिशिएंसी है हमारे यहाँ, तो इसलिए बाहर जाते हैं। और स्टूडेंट्स को जैसे मेरे भैया को 550 मार्क्स था, बट यहाँ उतना पे कट ऑफ नहीं आ पाया, तो उनका नहीं हो पाया, तो वो यूक्रेन में गए। सीट्स की डिफिशिएंसी की वजह से उनको जाना पड़ा। अच्छा, जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे भैया यूक्रेन में हैं, तो अभी उनकी क्या सिचुएशन है? वो यूक्रेन में थे, अभी वो रोमानिया में है। 2-3 दिन पहले वो रोमानिया में शिफ्ट किए, उससे पहले 2 दिन पहले वो बॉर्डर पे रुके थे। यूक्रेन से वो निकल चुके थे बस से, पर उनको बॉर्डर पे जाके रुकना पड़ा था 2 दिन। 2 दिन उनकी कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी। खाना कह सकते हैं कि खाना मिल रहा था वहाँ पर, बट नींद बिल्कुल नहीं। 2 दिन वो बिल्कुल जगे रहे, मतलब कह सकते हैं 48 घंटे वो बिल्कुल नहीं सोए। उससे भी पहले वो जब वहाँ थे यूक्रेन में थे हॉस्टल में, तो वहाँ भी वो बस 3-4 घंटे की नींद ले रहे थे, और उनको मतलब कंडीशन बहुत ख़राब थी वहाँ की। खौफ का माहौल हाँ, होगा। बहुत ज़्यादा था खौफ का माहौल। अभी वो रोमानिया में, और रोमानिया में कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सब ट्रीट कर रहे हैं, फूड दे रहे हैं, और रहने के लिए भी बहुत अच्छी जगह मिली है, तो अभी बहुत खुश है। और आज शाम की फ़्लाइट भी है उनकी। इंडियन एम्बेसीज भी वहाँ पे? हाँ, कांटेक्ट हो रहा है, पर बोल रहे हैं उतने अच्छे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब वो बॉर्डर पे रुके 2 दिन तो कुछ नहीं हो पाया था। मतलब वहाँ के जो रोमानिया के लोग थे वही लोग आके वहाँ पे उनको खाना फ्री में दे रहे थे, सब फ्री में। खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको, नहीं, बस रहने के लिए कि 2 दिन उनको बिल्कुल रात में भी बहुत ज़्यादा ठंडी है वहाँ पे, तो 2 रात उनको बिल्कुल इसके नीचे, आसमान के नीचे रहना पड़ा। आसमान के नीचे रहना? हाँ, 2 रात को आसमान के नीचे रहना पड़ा। और जब वो उनको सुबह में रोमानिया को, जब 3rd डे सुबह में उनको बस मतलब पता चला कि आज उनका नंबर आ चुका है बस से रोमानिया जाने का, तो जिस दिन वो लाइन में लगना पड़ा उनको बस में बैठने के लिए, उस टाइम पे स्नोफॉल हो रहा था, उनको स्नोफॉल में खड़ा रहना पड़ा। बोल रहे थे कि उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था। 2 दिन तो फिर भी खुद को संभाल लिए, पर उस टाइम बहुत चक्कर आ रहा था। अच्छा, तुम लोग की बात कैसे होती है भैया से? हम लोग की मैसेज पे, व्हाट्सएप पे। मैसेज पे? जी, नेटवर्क सही था बॉर्डर पे, तो इसलिए बात हो पा रही थी। कॉल पे बात नहीं हुई है? कॉल पे कम हो रहा था, कॉल पे पापा से बात हुआ था, और हम लोग का मैक्सिमम मैसेज पे ही बात हो रहा था बार बार। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स की क्या सिचुएशन है? पेरेंट्स तो उस टाइम पे बहुत डरे हुए थे जब बॉर्डर पे थे भैया, पर अभी जब रोमानिया में है तो वो कंडीशन सही है। पापा लोग भी थोड़ा मतलब शांत है कि अब आ जाएंगे, क्योंकि रोमानिया में कंडीशन एज स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से रखा गया, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। अब तुम लोग को राहत है कि वो आ जाएंगे? भैया जब तक वो बॉर्डर पे और यूक्रेन में थे तो हम लोग खुद बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा, पर नाउ वो रोमानिया में, तो अब बहुत ज़्यादा राहत है कि वहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आ रहे हैं धीरे धीरे। तो हमने यहाँ पे मेडिकल के कुछ स्टूडेंट से बात किया, और इन लोगों ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से स्टूडेंट बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जाकर पढ़ते हैं, और यहाँ इंडिया में नहीं पढ़ पाते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर सीट की है, और दूसरा एक है इकोनॉमिकल। और एक स्टूडेंट है जिसके ब्रदर भी अभी यूक्रेन में है, उसने भी अपनी बात बताई कि कैसे उसके ब्रदर रोमानिया बॉर्डर पे हैं अभी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।